कल तक मोदी जी कहते थे कि जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते हैं, देश टूट जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा। और देखिए, समाज के लोगों को, पिछड़ा बैकवर्ड को, लोगों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं। लेकिन इसका श्रेय जो है वो समाजवादी नेता का है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा है, नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ा है, जिसके कारण आज जाति आधारित गणना करने के लिए निर्णय लिया गया है। निर्णय तो 95 में हुआ था, उसी समय प्रस्ताव लाया था कि अगला जनगणना 2001 में जब होगा तो उस समय में जाति आधारित गणना कराया जाएगा। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, लेकिन उन्होंने कराने का काम नहीं किया। 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार आया और उसने निर्णय लिया कि 11 में हम लोग कराएंगे, और 11 में किया गया, लेकिन तकनीकी रूप से उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित गणना हो। जब आपको पता चल जाएगा कि बिहार में ओबीसी अगर 65% है तो आप हक मांगने लगिएगा साथी कि हमको 65% आरक्षण दे, तो वो नहीं चाहता है, क्योंकि हजारों साल से आपका हक को वो खा रहा है। जो वो हक खा रहा है वो नहीं चाहता कि वो सही से हो। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जाति आधारित गणना जो है वो नहीं होगा साथियों, नहीं होगा। अगर होगा भी तो गलत आंकड़ा को पेश किया जाएगा साथियों, गलत आंकड़ा में पेश किया जाएगा। जो होगा 10% उसको 20% बताया जाएगा, और जो होगा 14% उसको 10% बताया जाएगा साथियों। भाजपा अगर ऐसे से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम आने वाला पीढ़ी को वो न्याय दे सकता है, वो आरक्षण दे सकता, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वही भाजपा है जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल बनाम कमंडल लेके लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में घूम गया और आपकी सरकार गिराने का काम किया था साथियों। ये नहीं चाहता है कि आरक्षण हो। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है तो एक काम करके दिखाइए। आपका सहयोगी है ना नीतीश कुमार जी, एनडीए में ही है, नीतीश कुमार का बात मानिए। उन्होंने 2022 में जाति आधारित जनगणना कराए थे, उसमें बिहार को पता चला कि अत्यधिक 37% है, और जब 37% पता चला तो नीतीश जी ने, लालू जी ने डिसीजन लिया कि 18% से आरक्षण बढ़ाकर 25% किया जाए, और फिर 25% आरक्षण हुआ, और हमारे राज्य में अति पिछड़ा का बेटा को सरकारी नौकरी मिलने लगा। 7% आरक्षण बढ़ने के कारण अधिक नौकरी मिलने लगा। लेकिन यही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रोकने का काम किया साथियों। भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया। आज हमारे भाई का हजारों नौकरी आज पानी में जा रहा है, आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर 56 इंच का सीना है तो मोदी जी, नीतीश जी का बात मानिए और सेकंड हैंड में कीजिए, और विशाल से जो अति पिछड़ा आरक्षण जो है वो 25% बढ़ा के कीजिए। ऐसे तो हमारा अधिकार जो है वो 37% आरक्षण का है, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने क्या किया? आपका सरकार बना 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गरीबी आधार पे। हमें कोई एतराज नहीं है, गरीबी आधार पे अगर आप आरक्षण दिए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात का है, अगर गरीबी आधार पे है तो इस देश के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक रूप से आरक्षण आप लागू कीजिए, तब मैं मानूंगा कि सबको आरक्षण आपने दिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों में जिंदगी का संघर्ष है। अगर शरीर का एक ही कतरा खून बहाना पड़ेगा, हम आने वाला समय में बहाएंगे और देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। और जब गणना होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, तो आने वाला समय में जब आरक्षण जो होगा, जिनका जितना हिस्सेदारी संख्या है उतना ही उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है साथियों।